वालिदैन के इस लख्त जिगर को किसने अगवा किया, आगे कितने पर फ़रोख्त किया, क्या कहेंगे? कितनी खुशी हुई जब ये पैदा हुआ था, उस वक्त कितनी खुशी थी, या आज जब ये बाजियाब हुआ है तो अब की खुशी है? जो बाप बेटा गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने जिस पर ये बच्चा फ़रोख्त किया था, क्या FIR में वो भी नामजद होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी? ये 6 दिन आपने कैसे गुजारे? इसके बगैर कुछ नींद आती थी आपको? घर में कैसा माहौल था? नाकाबंदियों पर हमने वो बच्चे को भी बरामद किया और अतीक को भी गिरफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको इंसानियत को शर्मा देने वाले एक ऐसे वाक़े से आगाह करूंगा जिसमें महज 3 साल के बच्चे को रकम के लिए अगवा किया गया। वालिदैन के इस लख्त जिगर को किसने अगवा किया, आगे कितने पर फ़रोख्त किया, मुलजिमान कैसे पकड़े गए, मुलजिमान कौन थे, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। इस हवाले से SSP ऑपरेशन पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। हम वर्षा से भी बात करेंगे और SSP ऑपरेशन से खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। चूँकि एक पुलिस वाले का बेटा था, उसका चचा भी पुलिस में है, उसका मामू भी पुलिस में है, तो एक चूँकि पुलिस फैमिली भी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो चूँकि एक इंसिडेंट हुआ था, तो इस इंसिडेंट को हमने बड़ी बारीकबीनी से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो उसमें कैमरास टू कैमरास हम आगे बढ़ रहे थे। 4 दिन लग गए तकरीबन। तो जाके गुलबर्ग के पास हमें निशानदेही हुई कि यहाँ पर एक घर के पास आए, और जो आने वाला था, जो उस बच्चे को लेके जाने वाला जो कैमरे में नज़र आ रहा था, वो एक ही बंदा था, मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था। उसका नाम था दिलावर वल्द शाहिद भट्टी। शाहिद भट्टी उसके वालिद का नाम है। शाहिद भट्टी एक घर में काम करता है, तो उसने 10 लाख के एवज इस बच्चे का स्टाम्प पर आगे सौदा किया था। जिनके साथ किया था उनका नाम था अतीक। बेसिकली अतीक और रहमान सरगोदा के रहने वाले हैं। तो यहाँ उनके भाई का घर था, यहाँ से उन्होंने जाना था। तो चूंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उस घर तक भी हम पहुँच गए थे, फिर हमने दिलावर को भी पकड़ लिया था, शायद भट्टी भी पकड़ा गया था। तो जब वो अतीक और रहमान वाले, क्योंकि हमने अपने सोर्सेज लगाए हुए थे, तो जब निकल रहे थे तो हमने नाकाबंदी की हुई थी। नाकाबंदी के दौरान वो लोग उसमें गिरफ्तार हुए और उस बच्चे को हमने बाजियाब कराया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त वो नन्ना मुग़वी भी मौजूद है और इनके वालिद भी हैं। आइन से बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपका बच्चा ज़िंदा सलामत बाजियाब हुआ है। कैसे अगवा हुआ था, कब अगवा हुआ था? जी, ये पिछले ट्यूसडे को, मंगल के दिन 6 तारीख़ को मैं हमगू सेंटर में था, ट्रेनिंग में था। आप पुलिस एहलकार? जी, पुलिस एहलकार हूँ जी। तो मैं कोर्स के लिए गया था, तो घर वालों ने कॉल किए, यार यूसुफ जो है वो अगवा हो गए। तो मैंने पूछा किस तरह अगवा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यार नज़दीक हमसायों के कैमरा चेक किए, उसमें एक मोटरसाइकिल सवार आया, वो उठा के ले गए जी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके आया यहाँ पे उन्होंने पहले से रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन में सारे ऑफिसर्स ने बहुत एफ़र्ट किए। हम सारी रात जो है कैमरा चेक करते रहे। तो 5 दिनों के बाद फिर इसको बाजियाब कराया गया। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हुई जब ये पैदा हुआ था, उस वक्त कितनी खुशी थी, या आज जब ये बाजियाब हुआ है तो अब की खुशी है? वो भी खुशी थी, लेकिन ये खुशी दुगनी थी। और ये केस बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हमें यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये ट्रेस हो जाएगा और ये फिर यूसुफ हमें वापस मिलेगा। लेकिन अरशद साहब जो SPCT साहब हैं, उन्होंने इंटरेस्ट लिया केस में, और जो DSP फ़कीराबाद हैं उमर अफरीदी साहब, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट लिया, सारे ऑफिसर्स ने। और जो एक ऑफिसर थे इन टीम में जिनका नाम जैद ख़ान है, वो IT एक्सपर्ट भी है, उन्होंने हर एंगल से इस केस को डील किया है। और वो इतने बारीकी से देख रहे थे जैसे उनका अपना बच्चा। सारी टीम ने जी बहुत एफ़र्ट्स किए हमारे साथ, बहुत अच्छा किए। ये 6 दिन आपने कैसे गुजारे? इसके बगैर कुछ नींद आती थी आपको? घर में कैसा माहौल था? नहीं जी, घर में भी बहुत गमज़दा माहौल था। सारे इतने हर्ट थे, मैं ख़ुद इतना हर्ट था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था जी। तो जब मिला तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी मेरे लिए। और सब दुआएं जी, सारे ऑफिसर्स के लिए दुआएं, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं,
अल्लाह उन सबको कामयाबियाँ दें, अल्लाह उन सबको खुश रखे जी। मुलजिमान को आप जानते थे या वैसे ही वो आए और उनको अगवा करके ले गए थे? नहीं जी, मुलजिमान में से मैं एक को भी नहीं जानता, ना मुझसे इन्होंने कोई रब्ता किया है, ना मैंने पहले इनको देखा है, ना मेरे किसी के साथ रंजिश थी, ना किसी के साथ पैसों का कोई लेन देन था, ना प्रॉपर्टी का। ये जी बस ये बिल्कुल आउट केस था जी। नाज़रीन, हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशन पेशावर मसूद अहमद मौजूद है। आइन से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। छोटा सा बच्चा 3 साल का अगवा हुआ, कैसे बाजियाब हुआ? जी देखिए, मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद आबिद, पुलिस कांस्टेबल है इसका वालिद साहब। ये रैंडमली जो है ना गली में था और इसका जो अगवा करने वाला था वो आया, इसने इसको पिक किया और ये फिर चल पड़े टुवर्ड्स गुलबर्ग। लेकिन बहरहाल उस टाइम तो पता नहीं था, FIR लॉन्च हुई और 3-4 टीम्स को तश्कील दिया गया और तीनों चारों टीम्स ने जो है ना काम शुरू कर दिया और बड़ी साइंटिफिकली इसको आगे बढ़ाया। और मैं आपको यकीन बताऊं कि इन्होंने दिन रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लोकल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन, CCTV फुटेज, जियो फेंसिंग, तो तब जाके हमें तकरीबन चौथे दिन पता चला कि ये गुलबर्ग तक पहुंचा। और गुलबर्ग में फिर हमने जो फर्दर घर तक पहुंचे तो फिर वो उसमें हमने इसके जिसने उठाया था वो दिलावर नाम था, उसका वालिद शाहिद भट्टी, वो भी इसमें मुलविस था और दोनों को गिरफ़्तार किया। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अतीकुर रहमान सकना सरगोदा, उस पर इन्होंने फ़रोख्त किया स्टाम्प पेपर पर इन्होंने 10 लाख रुपए में, और 1 लाख रुपए इन्होंने कैश लिया था। और फिर जो है ना नाकाबंदियों पर हमने वो बच्चे को भी बरामद किया और अतीक को भी गिरफ़्तार किया और ओवरऑल ये जो है ना हमने बच्चा फिर उसके वालिदैन को हवाले किया। सर, जो बाप बेटा अगवाकार हैं, उन्होंने जो सरगोदा में ये बच्चा फ़रोख्त किया था, क्या उनकी औलाद थी या वो बे औलाद थे? वो तो अभी यही कह रहे हैं कि हमारी औलाद नहीं है। जी हाँ, औलाद नहीं है और उन्होंने 10 लाख के एवज़ ये स्टाम्प पर ख़रीदा था जी। तो इन्होंने क्या बताया उसे कि ये हमने अगवा करके आपको बेच रहे हैं या हमारे कोई रिश्तेदार हैं और ये बच्चा वो कर रहे हैं? हालांकि अदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि ये किडनैप था जी। इसके अलावा कितने पहले ये वारदातें कर चुके हैं या इनका पहली दफ़ा ये थी? ये पहली दफ़ा थी जी। ये कोई इस तरह की वारदात नहीं करते थे, पहली दफ़ा थी। लेकिन बहरहाल चूँकि ये एक इंसिडेंट था, बड़ा था और एक बच्चा मासूम हमारा किडनैप था, तो इस वजह से जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस ने बड़ी एफ़र्ट्स की। हमारी फ़कीराबाद डिवीज़न ने DSP साहब, SP साहब और इनके लिए CCPO साहब की तरफ से रिवार्ड्स भी हैं और सर्टिफिकेट्स भी हैं। सर, जो बाप बेटा गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने जिस पर ये बच्चा फ़रोख्त किया था, क्या FIR में वो भी नामजद होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी? जी हाँ, बिल्कुल उसकी भी गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल वो भी हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। जैसे कि सर ये एक यूसुफ बच्चा 3 साल, इसकी CCTV फुटेज भी आई, पुलिस ने काम किया, बाजियाब हो गया 6 दिनों में। कई वाक़यात पेशावर में अब तक हो चुके हैं जिनकी फुटेज भी आई है, बच्चियाँ अगवा हुई हैं, गुमशुदा हुई हैं। वजह क्या है, कौन गिरोह इसमें मुलविस है? देखिए, इसमें 1-2 ऐसे मुनज़्ज़म ग्रोह भी होते हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग रैंडमली भी ये काम करते हैं कि यार कुछ पैसे मिल जाएंगे, लाख, 2 लाख, 5 लाख। फर्स्ट सेकेंडली हमने अभी इस पर बड़ी वो कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली 3 दिन पहले नासिर बाग में हुआ था, वो बच्ची भी रिकवर हुई है। तो चूँकि अभी एक दोस्त ने ये सवाल भी किया कि ये पेशावर में कितने हैं, हम उसको भी देख रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारे पास कोई ऐसा एप्लीकेंट्स आ रहे हों या इस तरह का क्रॉनिक केस हो जिनका बच्चा गैर महफूज हो। हाँ, हो जाता है इंसिडेंट और वो रिपोर्ट हो जाता है, लेकिन जब वो उसको हम पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं कुछ दिनों बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारी थोड़ा सा पोर्ट्रे नहीं हो पाता। अदरवाइज़ अभी कोई इंसिडेंट है नहीं। नाजरीन, ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आखिर कब तक हमारे बच्चे यूं ही गैर महफूज होंगे? क्या मासूम बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए से कीमती है? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।